1.6 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड याद कीजिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 to the power 3/2। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 to the power 3/2। इसको हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 9 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो कि होगा 3 into 3। 3 स्क्वायर ब्रैकेट पावर 3/2। अब आगे फिर हम ब्रैकेट हटा देंगे। ब्रैकेट हटाने पर हमें ये मिलेगा 3 to the power 2 into 3/2। इसमें से 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगले स्टेप में हमें ये मिलेगा 3/3। इसका मतलब होता है 3 into 3 into 3। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3 जा 9, 9 जा 27। हमारा फाइनल आंसर होगा 27। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट विच इज 32 to the power 2/5। इसमें भी हम पिछले क्वेश्चंस की तरह 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो कि इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 1 2 3 4 5 2 5 बार आया हुआ है। मतलब हम 32 को 2 to the power 5 लिख सकते हैं। 32 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मीन्स 5 टाइम्स 2 मिल रहा है। तो इसको हम 2 to the power 5 लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर ये पावर 2/5 लग जाएगी। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को हटाएंगे और जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 to the power 5 into 2/5। यहाँ पर पावर्स में 5 into 2/5, 5 को कैंसिल कर देगा। तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 into 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 4 हमें मिलेगा। तो इस तरह से 30 to the power 2/5 की वैल्यू हमें 4 मिलती है। यही हमारा है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट जो कि है 16 to the power 3/4। इस क्वेश्चन में भी हम पिछले क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 16 के प्राइम फैक्टर्स में 2 हमें 4 बार मिल रहा है। तो हम इसको 2 to the power 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 हमें 4 बार मिल रहा है। 1 2 3 4 से 2 to the power 4 लिखा जा सकता है। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर ये पावर 3/4 लिख देंगे। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को हटाएंगे और जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाली पावर का बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें 4 को कैंसिल कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 2 to the power 3। 2 to the power 3 का मतलब होता है 2 into 2 into 2 का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 2 into 2 into 2 को सॉल्व करने पर हमें मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है 2 into 2 into 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ऐसा मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिलता है। इस तरह से हमें हमारे क्वेश्चन 16 to the power 3/4 का फाइंड और 125 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आप देखते हो यहाँ पे 125 के प्राइम फैक्टर्स में हमें 5 3 टाइम्स मिल रहा है। 5 into 5 into 5। तो इसको हम 5 to the power 3 लिख देते हैं। ब्रैकेट पुट करते हैं, ब्रैकेट के बाहर ये पावर -1/3 एज इट इज लिख दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पावर 3 का 5 में पावर 3 का इस वाले पावर -1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 3 सेम है, कैंसिल हो जाते हैं पावर में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है 5 to the power
-1। 5 टू द पावर -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 के नीचे 1 लगा देते, कुछ नहीं है 5 के नीचे, तो हम 1 लगा सकते हैं। हम 1 लगा देते हैं, कोई नंबर नहीं होता है तो हम अपॉन 1 लगा सकते हैं। अब आप देख रहे हो ये हमें मिल रहा है 5 टू द पावर -1 अपॉन 1। पावर नेगेटिव नंबर है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो जब भी कभी हमें ऐसे फ्रैक्शन मिले जिसकी पावर -1 हो तो हम उस फ्रैक्शन को पलट देते हैं, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है, तो 5/1 पलट के 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन 125 टू द पावर -13 का फाइनल आंसर मिलता है 1/5।